भारतीय शहरों की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसी रफ्तार से इन शहरों की स्वच्छता प्रणाली का विकास नहीं हुआ है। आबादी के बोझ से शहरों का रखरखाव और साफ सफाई नामुमकिन होती जा रही है। खासकर सीवरों की सफाई के लिए ऐसी आधुनिक और नई तकनीक की मशीनें चाहिए जिनसे न सिर्फ आज की ज़रूरतें पूरी हों, बल्कि आगे की चुनौतियों का भी सामना किया जा सके। शहरों की बड़ी सड़कों की सीवर लाइनों का रखरखाव तो ठीक होता रहता है, पर घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों के सीवर ज़्यादातर जाम हो जाते हैं और सफाई कर्मचारियों को उनमें घुस कर सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी मशीनें उन तंग गलियों में नहीं जा सकती। ज्यादा बड़ी समस्या ये है कि सफाई कर्मचारियों को खतरनाक और अमानवीय हालात में अपनी जान पर खेलकर काम करना पड़ता है। सर बहुत साल से करते आ रहे थे, कभी ऐसी घटना घटी नहीं। एक पुलिस वाले का हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे से बात है, आपके हस्बैंड का नाम मोहन है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे वो ड्यूटी गए थे। मैं हाँ। कह रहे उनके ना साथ ना उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर सर उन्होंने ना फ़ोटो लेके आए, एक साइड की फ़ोटो थी ऐसे आधे चेहरे की, तो मुझे सबको दिखाने लगे, किसी ने नहीं पहचाना। फिर मुझे दिखाया, कह रहे ये आपके हस्बैंड है क्या? मैंने कहा ये तो मेरे हस्बैंड ही है। फिर मैं देख के सर मेरे हाथ में बेटी लग रही थी, मतलब मैं चक्कर खा के गिर गई उस टाइम पे देख के। तो बहुत साल से करते आ रहे थे सर, ऐसा पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बस कपड़े जैसे टांगने लगे इतने में वो आ गए, मतलब जो लड़का ख़त्म हुआ था उनकी भाभी जी, उन्होंने बोला भी ऐसे ऐसे बात है भाई, वो उसमें गिर गए हैं, काम करने गए थे तो 4 जने हमारे को पता नहीं चोटें लगी, अभी तो कुछ वैसे है सांस। जब उनको निकाला गया, पुलिस आई तो उनको लेके गए तो वो उसमें कोई जान नहीं थी, कुछ नहीं, सब ने वो कह दिया था भाई ये तो ख़त्म है। उनको मना भी करते थे भाई मत ये काम करो, कह रहे नहीं हम अब कहाँ से खाएं, गरीब हैं और हमारी नौकरी तो है नहीं, कुछ नहीं है। तत्कालीन सीवरों की सफाई प्रक्रिया में मानवीय जीवन को खतरे से खेलना पड़ता है और उससे अधिक मानवीय आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। हालांकि 2013 के द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन कानून के तहत मैला ढोने के लिए काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। भारत भर में सफाई कर्मचारी ऐसी जातियों के हैं जो भारतीय वर्ण व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पर हैं। निचली जाति के होने के कारण सामाजिक भेदभाव का भी उनको सामना करना होता है। दिल्ली में स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने और खासकर हाथ से सीवर की सफाई करने की घिनौनी प्रथा को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा भारतीय इतिहास में अपने आप में एक अनोखा समाधान निकाला, जो सफाई कर्मचारियों के काम से जुड़ी सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेगा। दिल्ली जल बोर्ड ने स्वच्छता रखरखाव मॉडल विकसित करने और दिल्ली की तंग गलियों के अनुकूल समस्या के समाधान के लिए एक टीम का गठन किया। इंजीनियरों ने एक उन्नत प्रोटोटाइप विकसित किया जो विशेष रूप से दिल्ली की जरूरतों के अनुकूल था और दिल्ली की संकीर्ण गलियों में इसका परीक्षण किया गया। इसके सफल पाए जाने पर 23 मार्च 2018 को दिल्ली जल बोर्ड ने खास तौर से बनाई गई 200 सीवर मशीनों के लिए एक टेंडर निकाला। ये मशीनें पूरी तरह से मैकेनाइज्ड हैं और इनके 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। जेटिंग सिस्टम। जेटिंग यूनिट हाइड्रोलिक प्रणाली से चलती है और ये न सिर्फ जाम सीवरों को खोल सकती है, बल्कि उसमें जमी सिल्ट को भी पानी की तेज धार से हटा देती है। इसके लिए खास तरह के जेटिंग पाइप और विशेष नली या नोजल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रैबिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक से चलने वाला ग्रैब बकेट तरीका जो इस मकसद से बनाया गया है कि सीवर में बिना किसी आदमी के उतरे 30 फुट तक के मैनहोल की तेजी से सफाई हो सके। ग्रैब 4 की 15 लीटर की क्षमता है। इस मशीन में हाइड्रोलिक हॉपर लगा है जो 150 लीटर सिल्ट और गंदगी निकाल सकता है। रॉडिंग सिस्टम। एक ट्रॉली पर लगी रॉडिंग मशीन प्लास्टिक बैग, कपड़े, घास की जड़ें जैसी चीजें सीवर से निकालती है। रॉडिंग 0.5 HP 220V सिंगल फेस के रिवर्सिबल इंडक्शन मोटर से रिडक्शन गियर बॉक्स और बेल्ट के जरिए चलेगी। स्टील के रॉड खास क्रोमियम वैनेडियम के बने हैं जो 8 मिलीमीटर चौड़े और 1 मीटर लंबे हैं। ये सारी मशीनें एक छोटी गाड़ी पर लगी हैं जो दिल्ली की सकरी गलियों में जा सकती हैं। एक ड्राइवर कम ऑपरेटर और 2 हेल्पर्स के साथ औसतन 800 से 1000 मीटर की सीवर लाइन की सफाई और रख रखाव कर सकते हैं। इन मशीनों से हाथों से सीवर की सफाई करने की प्रक्रिया खत्म होती है, कार्यकुशलता बढ़ती है, श्रमिक की गरिमा को सम्मान मिलता है, रख रखाव की लागत घटती है, सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता, पानी का जमाव समाप्त होता है और समय पर सफाई होने से सीवर के नेटवर्क का टिकाऊपन भी बढ़ता है।
इस मशीन के डिजाइन को भारत सरकार के टेक्नोलॉजी चैलेंज में दूसरा स्थान मिला। इस मशीन को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI सफाई कर्मचारी, SC/ST और महिला उद्यमियों को DJB कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हैंड होल्डिंग एजेंसी रही है। भारतीय स्टेट बैंक इन 200 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से वित्तीय भागीदार है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट और सीवर डेथ का अल्टरनेटिव कोई नहीं दिया गया। अगर ये लोग काम बंद कर देंगे तो खाएंगे कहाँ से? लेकिन पहली बार दिल्ली सरकार ने ये स्कीम लागू की है, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और स्टैंड अप इंडिया जिन्होंने लोन की फैसिलिटी बिल्कुल बड़े खुले मन से की है, पूरी सहायता की है। और इस सारी चीज़ को जब दिल्ली जल बोर्ड टेंडर के थ्रू उसको जो है ना इसको इम्प्लीमेंट किया है। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि डिक्की इज कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट फॉर विच वी आर ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। ये वाकई में एक अहम मोड़ है जहां टेक्नोलॉजी की मदद से सफाई कर्मी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो टेंडर निकला है वो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। पहले मैं हाउसवाइफ थी, पर आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एंटरप्रेन्योर बनने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप पर। भारत को हाथ से सीवरों की सफाई मुक्त करने के इस मॉडल को देश भर में अपनाने की जरूरत है। दिल्ली से शुरू हुआ ये कारवां चल पड़ा है। अब किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति और किसी परिवार का सदस्य सीवर के अंधेरों में अपनी जान नहीं गंवाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के जरिए 200 उद्यमी बनाने में मदद की। इनमें से 8 मृतक सफाई कर्मचारियों के परिवार से हैं, 46 सफाई कर्मचारियों या उनके परिवारों में से हैं, 92 अनुसूचित जातियों में से हैं, 46 अनुसूचित जातियों की महिलाएं हैं और सामान्य वर्ग की 8 महिलाएं हैं।